एक ऐसी नदी जो बिल्कुल विलुप्त हो गई है और वेदों के अंदर उसकी बातों को बार-बार किया गया है और ऐसी पूजनीय नदी थी कि उसको बहुत ज़्यादा मान दिया जाता था। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरस्वती नदी के बारे में। आप लोगों ने सुना तो होगा गंगा, यमुना, सरस्वती, मगर आज वो नदी सरस्वती है कहाँ पर? एक ऐसी नदी जिसका वेदों में बार-बार ज़िक्र किया गया है, मगर आज हम गंगा, यमुना जैसी नदियों को तो देख पाते हैं, सतलुज जैसी नदियों को देख पाते हैं, मगर जो सरस्वती नदी है वो कहाँ चली गई है, कहाँ विलुप्त हो गई है? मानना तो ये भी है कि सरस्वती नदी आज भी बहती है, मगर एक तरह गोपनीय तरीके से, मतलब वो पृथ्वी के नीचे से कहीं से बहती है जो धरती के नीचे हम देख नहीं सकते। मगर एक टाइम ऐसा भी था कि सरस्वती नदी बहुत अच्छे वेग के साथ में बहती थी और आज उस सरस्वती नदी को ऐसा क्या हो गया है जो हमारे को वो देखने को मिलती ही नहीं है। लगभग ऋग्वेद के अंदर सरस्वती नदी का 60 से ऊपर बार उसकी बात की गई है ऋग्वेद के अंदर, मगर आज हम अगर देखना चाहें तो सरस्वती नदी का कोई नामो निशान ही नहीं है। नदी के किनारे पे लगा हुआ मतलब जो महाभारत का युद्ध भी हुआ था वो इस सरस्वती नदी के किनारे पे हुआ था। मगर आज हमारे को उस महाभारत के बारे में तो पता है, मगर जो सरस्वती नदी है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब ये जो सरस्वती नदी है वो कैसे सूखी? हालाँकि जो ऋग्वेद है उसके मुताबिक जो सरस्वती नदी है उसको बहुत महान नदी माना जाता था और अगर आप भारत को भी देखें तो भारत को पहले सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है 7 नदियाँ वाला जो संगठन वाला राष्ट्र। तो अगर आप आज देखो तो 7 में से 1 नदी हमारी जो सरस्वती नदी है वो नहीं मिलती। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा, प्रयागराज यूपी में आपको वहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, जहाँ पर महाकुंभ का मेला भी लगता है। अब वो 2 नदियाँ कौन-सी हैं? गंगा और जमुना। गंगा जमुना नदी का संगम जो है वो प्रयागराज में होता है, मगर आज भी माना जाता है कि कुछ, मतलब जो सरस्वती नदी है वो भी वहां पर आके मिलती है। तो वो संगम 2 नदियों का नहीं बल्कि 3 नदियों का होता है। जो अगर हम अपनी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री के मुताबिक जो हमारा हिमालय है, हिमालय से सरस्वती नदी का जो बहाव है वो आता था और थोड़ा सा स्लाइटली वेस्ट होके ईस्ट की साइड में जाता था और पोरी क्लच में जाके वो मतलब अरेबियन सी से मिल जाता था। अब ये तो हमारे एंशिएंट तरीके में है, मगर अगर आप अपने पुराने वेद देखोगे या फिर कई जगह आपका मतलब जो सरस्वती नदी है उसका जिक्र देखोगे तो बहुत जगह आपको मिलेगा। इवन भीम ने भी सरस्वती नदी के किनारे पूजा करी थी, सरस्वती माता से प्रार्थना की थी कि वो उनको जाने के लिए रास्ता दे, मगर जब सरस्वती माता से उनको कोई भी मतलब वापस रिवर्ट नहीं मिला था, उन्होंने कुछ भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिलने के बाद में भीम ने एक बहुत बड़ी शिला उठाई थी और शिला को सरस्वती नदी के ऊपर मतलब बांध के रूप में बना दिया था, जिसके कारण फिर द्रौपदी जो थे वो उस शिला के ऊपर से निकल पाए थे। तो अब ये चीज़ तो आप अपने महाभारत का कांड में पढ़ सकते हो, मगर सरस्वती नदी जो उस टाइम पे प्रेजेंट थी वो आज कहाँ विलुप्त हो गई? आज वो सरस्वती नदी बिल्कुल कैसे सूख गई है? आज हम सरस्वती नदी के बारे में जानते तो हैं कि ऐसे नदी बहती थी, उसकी कई कुछ रेंज ऐसी भी है, उसका जो रास्ता है वो आज हम ढूंढते भी हैं। साइंटिफिकली रिसर्च के बाद में भी हमारे को 1893 के अंदर एक जर्मन के सीएफ ओल्डहम नाम के जो ज्योग्राफिक रिसर्चर थे, उन्होंने जो सरस्वती नदी है उसका पूरा रास्ता उन्होंने निकाल लिया था। अब उसका पूरा रास्ता तो उनको मिल गया था, बट ये कैसे पता चले कि वो सरस्वती नदी का ही रास्ता था? हो सकता है किसी और नदी का रास्ता हो वो। तो ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, मगर फिर भी जो साइंटिफिक प्रूवन है वो ये मानते हैं कि वो सरस्वती नदी का ही रास्ता था।
सरस्वती नदी जो थार डेजर्ट है, जो आज बिल्कुल ही आपको रेत का मैदान बिल्कुल ऐसा लगता है, दूर दूर तक जहाँ रेत दिखता है, सरस्वती नदी कभी थार डेजर्ट से होके गुजरा करती थी। अब आप आज भी मानते हैं लोग कि थार डेजर्ट के नीचे से सरस्वती नदी आज भी बहती है। अब जो थैलियो चैनल्स हैं, जो माना जाता है कि पास्ट के जो मतलब जो नदी का रास्ता है, उसको हम थैलियो चैनल्स बोलते हैं। तो पास्ट का जो नदी का रास्ता है वो तो हमारे पास में आज भी है। इवन जब परशुराम ने पृथ्वी को जब 21 बार मतलब जो जब कई नदियां उन्होंने कई तालाब बिल्कुल रक्त से भर दिए थे, उस टाइम पे 21 बार जब नाश करके उन्होंने अपना इवन स्नान जो किया था वो मतलब सरस्वती नदी के जल से ही किया था। पवित्र होने के लिए उन्होंने सरस्वती नदी का जल ही यूज किया था। मगर आज अगर हम देखें तो उस सरस्वती नदी का हमारे को कुछ भी नहीं मिलता है। पुराणों के अंदर अगर आप ऋग्वेद पढ़ोगे तो ऋग्वेद के अंदर सरस्वती नदी का बहुत ही ज्यादा बड़ा जिक्र किया गया है। और यही नहीं, इवन अगर आप पुरानी जो देखेंगे तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की पूरी जितनी भी जो कंस्ट्रक्शन है वो इसी नदी के आसपास की जाती थी, क्योंकि जो सरस्वती नदी है उसी के पानी से जो पैदावार है, मतलब जो क्रॉप्स कल्टीवेशन वगैरह होता था वो सरस्वती नदी के आसपास किया गया था। आज हम हमारे को उसके अवशेष तो मिले हैं, मगर अवशेष के बाद में हमारे को ये नहीं पता कि वो सरस्वती नदी कहाँ विलुप्त हो गई है। आज हमारे को सरस्वती नदी के कोई भी मतलब ऐसी कुछ भी प्रेजेंस हमारे को नहीं मिल पा रही है। हालांकि वेदों के अकॉर्डिंग में हमारे को उस नदी के बारे में बहुत सारे ऐसे जिक्र मिलते हैं, उसके रास्तों के बारे में ऐसे जिक्र मिलते हैं, वेदों के अंदर उसकी पवित्रता के बारे में बताया जाता है। मगर आज उस सरस्वती नदी को ऐसा कौन सा शाप लगा है जो हमारे को नहीं पता, और हम आज उस सरस्वती नदी को नहीं देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।